नमस्कार। आज हम राहु केतु क्या है, आम लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और सच क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो राहु केतु वास्तव में क्या है? वक्री ग्रह हैं, दोनों आधारहीन हैं, छाया ग्रह, काला स्याह, भूरे चमकीले धुएं का गुबार, गणितीय बिंदु, एक कैलकुलेशन पॉइंट है। सामान्य ग्रह 0 से 30 डिग्री पर एक भाव में चलते हैं। राहु ग्रह उसके विपरीत 30 से 0 डिग्री यानी वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं, इसलिए इनको वक्री ग्रह कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह से परिवर्तन रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित किरणें रिफ्लेक्टेड रेज ऊपर अपवार्ड जाती हैं और एक भूरा चमकीला प्रकाश केतु है तथा जो प्रकाश चंद्रमा को वेध कर सतह पर एक काली छाया पड़ जाती है जा पाता वह राहु है। इस नवग्रह मंडल में दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा सदा मार्गी हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री है। आकाश में टूटने वाले तारों को भी केतु के समान उनके पीछे नाम लगा दिया जाता है, जैसे धूम केतु, पुच्छल केतु, भौम केतु, उपकेतु आदि। क्योंकि ये चमकीले होते हैं इसलिए ये दिखाई पड़ते हैं, किंतु राहु काला स्याह वर्ण होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता, मगर होता अवश्य है और इनका फल रहस्यमय ही होता है, अस्थायी होता है, आकस्मिक, अनअपेक्षित और प्रायः अशुभ होता है, लेकिन यह पूर्णतः अशुभ नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में से निकला अमृत देवता और असुरों को भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर बांट रहे थे। भगवान विष्णु असुरों को अमृत देकर अमर नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार वह देवताओं को तो अमृत दे रहे थे मगर असुरों को नहीं। इस भेदभाव को एक सर्वभावनु राक्षस ने भांप लिया और वह देवता का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत प्राप्त कर लिया। अमृत गले से उतरना ही वाला था सर्वभानु के, एक बूंद उतरने से पहले ही तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। विष्णु ने सूर्यभानु का शीश सुदर्शन चक्र से काट दिया, मगर तब तक सूर्यभानु अमृत पी चुका था। अमृत की एक बूंद उसके गले से नीचे उतर चुकी थी। इस प्रकार उसके शीश के दो टुकड़े हो गए, एक का नाम राहु पड़ा और दूसरे का नाम केतु पड़ा। अमृत पीने के कारण राहु और केतु अमर हो गए और सदा सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रहण लगाते रहते हैं। राहु और केतु एक दूसरे से सदा 180 डिग्री के दूरी पर विद्यमान रहते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च का और शनि की कुंभ और मकर राशि यानी 10 और 11 नंबर की राशि में मित्र राशि है। राहु की अच्छा फल देता है और धनु राशि में नीच का होता है। शुभ भाव में अकेला होने पर राहु अच्छा फल देता है। इसका फल आकस्मिक सामान्य से विपरीत होता है। राहु काल किसे कहते हैं? विज्ञान के अनुसार सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के साथ टकराकर विच्छेद होने का समय राहु काल होता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यभानु के सर कटने का समय राहु काल होता है। वह बहुत अशुभ समय कहा जाता है। उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता,
जैसे विवाह, गृह मुहूर्त, व्यापार आदि का मुहूर्त, नामकरण, संस्कार, व्यापार, यात्रा आदि का मुहूर्त इसमें नहीं किया जाता। यात्रा भी वर्जित है। यहाँ तक कि शमशान घाट में मुर्दे को भी राहु काल में जलाया नहीं जाता। इस काल की गणना दिन के सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के 8 भाव करके की जाती है और ये 1.5 घंटे का राहु काल होता है, जो सोमवार के दूसरे भाग से 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शनिवार को 9 से 10:30, शुक्रवार को 10:30 से 12, बुधवार को 12 से 1:30, गुरुवार को 1:30 से 3 और रविवार को 4:30 से 6 बजे तक का होता है। राहु का प्रभाव आक्रामक प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की, तीव्र बुद्धि किंतु आलसी होते हैं। मंत्री, ग्राम प्रधान, यूनियन लीडर, ठेकेदार, मास का लीडर, लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप को राहु के प्रभाव से ही ये लोग होते हैं। राहु का प्रभाव से आदमी कुतर करने वाले हो जाते हैं, बाहुबली होते हैं। उनके पास मास का समूह का समर्थन होता है, तो जितने बाहु उनके पास होंगे उतना ही उनका बल माना जाएगा। ऐसे लोगों का छींटा कसी करने का स्वभाव और चरित्र में भी थोड़ा संदेहास्पद चरित्र होता है। विदेश गमन करते हैं, भ्रमित रहते हैं, सदा अंधकार प्रिय होते हैं। मानसिक उत्तेजना होती है। अचानक होने वाली घटनाएं भी राहु काल में ही होती है, जैसे एक्सीडेंट हुआ या अचानक लाभ हुआ या अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे, वो राहु काल में ही होती है, राहु के पीरियड में होती है, राहु की महादशा और अंतर्दशा में ही होती है। और राहु के कुछ रोग होते हैं, जैसे राहु अगर पीड़ित है, उसकी महादशा है, अंतर्दशा है, तो राहु के रोगों का प्रभाव होगा। ऐसे लोगों के पत्री में अगर 6-8वें भाग में है और राहु पीड़ित है तो वायु, कफ, खांसी, हाथ पैरों में सूजन और कोहड़ भी देता है। मृत्यु का समय भी राहु का ही समय माना जाता है। और केतु धनु राशि में उच्च का होता है। मंगल की राशि में 1 नंबर और 8 नंबर की राशि में केतु सम होता है, क्योंकि केतु मंगल के समान कार्य किया जाता है, इसलिए उसे कुजवत केतु भी कहा जाता है। कुज का अर्थ मंगल है। केतु मिथुन राशि में नीच का होता है। शुभ भाव में अकेला होने पर अच्छा फल देता है। केतु का फल अनुशासन सहित होता है और ये ध्वज, शिखर केतु के नाम हैं, प्रायवाची शब्द है। केतु मतलब ध्वज, शिखर, उन्नति, ऊपर ले जाता है। ये धर्मपरायण है, मोक्ष का आधार है। आचारहीन, गुप्त षड्यंत्र रचने वाला, स्वयं सामने ना आकर ऐसा जातक पीछे से षड्यंत्र रच के कार्य करने वाला होता है। उन्नति, अवनति, दुर्घटना, पदच्युति और पदोन्नति यानी सस्पेंशन, डिमोशन, प्रमोशन, अपमान, ये सब केतु की दशाओं में होते हैं। केतु के भी रोग अलग होते हैं। केतु संक्रमण फैलाता है। आजकल जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, ये सब केतु की दशाओं में जिन लोगों का प्रभाव होता है, अंतर्दशा का, उन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है। आँखों के रोग देता है, बुखार देता है, उदर व्याधि देता है। तो इस प्रकार केतु अगर शुभ भाव में बैठा होगा तो शुभ फल देगा, अशुभ भाव में बैठा होगा तो अशुभ फल देगा, और सामान्य भाव में बैठा है तो सामान्य फल देगा। तो आइए आप समझते हैं आप कि केतु और राहु का आपकी पत्री में क्या असर होता है। अगर आपकी पत्री में इन 12 भाव में, ये आपकी पत्री का D1 चार्ट है और 12 भाव में यह 1 नंबर पहला भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आपका राहु अगर इस भाव में किसी भी जगह बैठा है इस पत्री में, तो वो क्या फल देगा। तो आप अपना पत्री में देखिए कि क्या राहु आपका अकेला इस भाव में बैठा है
1 नंबर के तन भाव में, ये लगन कहते हैं इसे, चाहे राशि कोई भी हो, ये काल पुरुष की राशि है, प्रभाव कुछ ना कुछ अवश्य आपका इसमें से मिलेगा। अगर 1 नंबर आपके तन भाव में लगन में राहु बैठा हुआ है तो आपका राहु शनिमत है। ऐसे जातक योजना बनाने में प्रवीण होते हैं, युक्ति से काम करते हैं, जुगाड़ से काम करते हैं, आलसी होते हैं, थोड़ा शरीर से तगड़े दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा दुर्बल रहता है। उनकी वाणी आक्रमणकारी होती है, नीचे से ऊपर तक, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी तक प्रगति करने वाले होते हैं और अंधकार पीरे होते हैं। अगर आपका राहु द्वितीय स्थान पे यानी धन स्थान पे बैठा है, अकेला बैठा हुआ है, तो आप देखिए ऐसे जातक का कुटुंबों से विवाद संभव है। ऐसा जातक में वाणी का दोष होगा, वाणी में समरसता की कमी होगी, वाणी में कुटिलता की अधिकता होगी, मीठी वाणी में भी कुटिलता अवश्य होगी, अचानक धन लाभ करेगा और ऐसा जातक तामसी स्वाद का शौकीन होता है। और ये तृतीय भाव है। अगर तृतीय भाव में आपका राहु अकेला बैठा है तो आप देखिए ऐसा जातक साहसी होता है, बुद्धिमान पराक्रमी होता है, स्वयं भी योजना बनाने में निपुण होगा, छोटे भाई भी उसके योजना बनाने में निपुण होंगे और युक्ति से धन कमाने वाला होगा ऐसा जातक। और ये चतुर्थ स्थान है। चतुर्थ स्थान सुख का भाव होता है। अगर राहु यहाँ पर आपका चतुर्थ स्थान पे अकेला बैठा है तो ऐसा जातक उदार होता है, चालाक होता है, चतुर होता है, शत्रुगत होता है, थोड़ा अपनी बात पे टिकने वाला नहीं, जैसे थोड़ा झूठ भी रिफाइंड करके बात करने वाला होता है। और मात्र से क्लेश, माता का भी खाना है, मात्र से क्लेश होगा, भूमि भवन का खाना है, वाहन का खाना है, तो ऐसे लोगों के पास पुरानी गाड़ियाँ, पुराना घर होगा और पुराने किराएदार का भी केतु की असर होता है। पत्री में यहाँ होता है तो पुराने अगर किराएदार पहले से रह रहे तो किराएदार ही बने रहते हैं, हमेशा अपना मकान में नहीं रहते, पुराने घर में ही रहना उन्हें अच्छा लगता है और दिन भर योजना बनाते हैं, मानसिक उत्तेजना होती है। माता को अपनी योजना से बेवकूफ़ बनाने में ऐसे जातक प्रवीण होते हैं, माता की चुगली करते हैं। और ये पंचम भाव है। ऐसे भाव में अगर राहु आपका अकेला बैठा है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, भाग्यवान होगा। ये मूल त्रिकोण का स्थान है। नीति दक्ष होगा, योजना बनाने में परफेक्ट होगा, रूल्स के हिसाब से कार्य करेगा, विचारक होगा और उतार चढ़ाव होगा उसके जीवन में और अचानक लाभ कमाएगा। और किसी अगर लव अफेयर्स में भी ऐसा जातक है तो लड़का है या लड़की है, दोनों एक दूसरे का धन खर्च करवाने में परफेक्ट होंगे। इस प्रकार ये छठा स्थान है। छठे स्थान रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है। अगर राहु यहाँ पर अकेला बैठा है तो जातक प्रसिद्ध हो जाता है, परिश्रमी हो जाता है, बुद्धिमान होता है, नम्रभाषी होता है, शत्रु हंता होता है। ऐसे जातक के शत्रु भी होते हैं और उनसे वो निमटने में कामयाब भी होता है। साहित्य में रुचि होती है और मीठा बनकर लोन लेने में सफल होता है। चाहे पहले से कितना लोन हो, अपनी अलग योजना बना के अपना लोन पास कराने में सफल हो जाता है ऐसा जातक। और ये सप्तम स्थान है भोग का, पति पत्नी का और लंबी यात्राओं का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का है। जातक इस पर कामुक होगा। अगर 7वें स्थान पे इस भाव में, सप्तम इस भाव में अगर राहु अकेला बैठा है तो जातक कामुक होगा, चतुर होगा, चंचल होगा, लोभी होगा, राजनीति में रुचि होगी उसकी। पति पत्नी एक दूसरे का धन खर्च करवाने में, एक दूसरे को छल करने की कोशिश करते रहेंगे। पार्टनर्स एक दूसरे को चीट करने की कोशिश करते रहेंगे, हावी होने की कोशिश करते रहेंगे। और ये अष्टम स्थान है, पत्री का बीमारियों का स्थान है। यहाँ पर राहु अगर अकेला बैठता है तो बीमारियाँ भी देता है। और जैसे बवासीर, हाथ पैर सूजन, हृदय रोग, कोढ़ चेचक, कफ पित्त, विष फैलाना। कठोर हृदय का होता है, तामसी स्वाद लेने वाला होता है, किसी भी प्रकार की शोध कार्य होते हैं
रिसर्च होता है, ये रिसर्च का स्थान है, तो उसमें शॉर्टकट से यानी तरकीब से, शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करने में योजनाबद्ध तरीके से कामयाब होगा, गुप्त रोगी होगा और शत्रु युक्त होता है। यह नवम स्थान है पिता का, धर्म का, भाग्य का। राहु यहाँ अकेला है तो पिता से कलेश रहेगा, बुद्धिमान होगा, धर्मात्मा होगा, धनी होगा, चतुर होगा, प्रसिद्ध होगा और जुगाड़ से अपना भाग्य बनाने में कामयाब होगा। पिता से पैसा निकलवाने में अपनी योजना से, जैसे पढ़ाई के लिए मांग लेते हैं कुछ बच्चे अगर, या कोई पिता के पास धन संपत्ति है तो अपनी अच्छे सी योजना बना के उनसे धन संपत्ति अपने लेने में सफल रहते हैं ऐसे जातक। और ये 10वां स्थान है। 10वां स्थान पे काल पुरुष में ये 10 नंबर की राशि यहाँ पर है और यहाँ पर अगर राहु आपका अकेला बैठा है तो ऐसे लोग कुशार्क बुद्धि होते हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर परफेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कारीगर होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको बहुत अच्छे से आता होगा। कई लोगों के बीच में उसी को बुलाया जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में परफेक्ट होगा। फैक्ट्री में कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो कुछ जिस लोगों का 10 नंबर 10वें स्थान पे अगर राहु है, ऐसे लोगों का फैक्ट्रियों में, मशीनों में जल्दी से परफेक्शन होगा, जल्दी से ठीक कर देंगे, नाम होगा, ख्याति प्राप्त होंगे। तब 10वें स्थान पे लेकिन माता से क्लेश होता है, संतान से क्लेश होता है और कार्य क्षेत्र में योजना अलग होती है। मिथ्याभाषी बहुत होते हैं ऐसे लोग। और ये एकादश स्थान है, वृद्धि का स्थान है, आय का, लाभ का। यहाँ पर अगर केतु आपका अकेला बैठा है, राहु माफ़ कीजिएगा, राहु अगर अकेला बैठा है तो जातक परिश्रमी, लोभी होगा, अल्प संतति होगी, संतान बहुत कम होंगी, अचानक लाभ होगा, अनुचित कार्यों से लाभ कमाने की चेष्टा करेगा, विद्वान बुद्धिमान होगा माफ़ कीजिए। और अगर आपका ये द्वादश भाव है, यहाँ पर केतु है, माफ़ कीजिए राहु है, तो द्वादश भाव में राहु का फल अनुचित कार्य करेगा ऐसा जातक। जैसे जुआ सट्टा में शौक होगा, उसमें अपव्ययी होगा, अतिव्ययी होगा और कला प्रिय होगा लेकिन बुद्धिमान होगा। वैवाहिक जीवन विषादमयी होगा, बीमार होगा तो हॉस्पिटल से जल्दी ठीक हो के आ जाएगा। और अगर किसी कारण से जेल जाना पड़ता है या कोर्ट कचहरी में तो जुगाड़ से अपना रास्ता बना के उस मामले को सॉल्व कर लेगा, उस समस्या से बाहर आ जाएगा। ऐसे जातक की ये स्पेशलाइजेशन होती है, कामी होते हैं और मुसीबत में शांत भी रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर आपकी पत्री में राहु इन 12 स्थानों में कहीं पर भी बैठा है तो क्या प्रभाव होता है। और राहु जो है क्या रोग होते हैं उसके, बवासीर, हाथ पैर में सूजन, हृदय रोग, कोढ़, चेचक, कफ, पित्त, विष फैलाता है। और राहु की महादशा और अंतरदशा में ये रोग बढ़ जाते हैं। अगर किसी को इस प्रकार की परेशानी है तो हाँ, आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे, उस उपाय को करने से आप उससे पार पा सकते हैं। राहु वेद मंत्र के 18,000 जाप किए जाएं रात्रि के समय तो उनसे अच्छा लाभ मिलता है। राहु का वेद मंत्र है ओम कैन चित्रावृति सदा वृद्धा सका चुष्ठावृता। ये लिखा हुआ है ओम कैन चित्रावृति सदा वृद्धा सका चुष्ठावृता। इसका 18,000 जाप रात्रि के समय संकल्प करा के किसी योग्य ब्राह्मण से कराया जाए, राहु की खासकर अंतरदशा में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और महादशा में भी कराया जाए तो इससे निवारण हो सकता है। और इसके साथ राहु के थोड़ा दान करने चाहिए, जैसे एक नीले कपड़े के अंदर सप्त धान्य जैसे साबुत गेहूँ, उड़द, जौ, चावल और काला चना और बाजरा और ये सारी चीज़ें 7 प्रकार की, और काली कोई भी दाल हो वो डाल के 7 प्रकार की 200-200 ग्राम उसको उसमें बांध के साथ में तांबा, शीशा और साथ में कंबल और तेल 7 बार सिर से ऐसे उतारा जाए, उतार के किसी कोढ़ी को दे दिया जाए। तो इस प्रकार का दान करने से, शनिवार के दिन दान करने से राहु के प्रभाव से अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि राहु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उपाय क्या है।
राहु कोई ऐसा ग्रह भी नहीं है जिससे हम लोग बहुत डरें, और राहु इतना आसान भी नहीं है कि जो हम उससे सावधान भी ना रहें। तो राहु अशुभ स्थान पे भी जाके ये पत्रिका 3 नंबर 6 नंबर अशुभ स्थान होता है, क्योंकि काल पुरुष में यहाँ 3 नंबर की बुध की और 6 नंबर की बुध की राशि होती है, और 10 नंबर के स्थान पे नंबर की राशि, और साथ में यहाँ पर स्थिर कारक बुध होता है। तो राहु बुध की राशियों में अच्छा फल देता है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि राहु दुख स्थान पे और अशुभ स्थान के अंदर भी अच्छा फल, लगभग अच्छा फल दे रहा है, और ये केंद्र के स्थान है और ये त्रिकोण के इधर भी अच्छा फल दे रहा है। सिर्फ एक अष्टम स्थान और एक ये आपका द्वादश और द्वितीय स्थान पे थोड़ा बहुत फल के अंदर फ़र्क है, बाकी और ऑलमोस्ट हर जगह राहु का जो फल है वो लगभग ठीक ठाक है। और राहु अगर पीड़ित है, उसके ऊपर किसी की दृष्टि है, तो इन सब फलों में कमी आने की संभावना है। और यह राहु किसी के साथ बैठा है तो फिर उसका फल उसी के अनुसार होगा। तो इस प्रकार हमने देखा, गहन विश्लेषण किया और राहु से संबंधित आपको उपाय भी बताए। और अगले पाठ में हम आपको केतु के बारे में बताएंगे, केतु के उपाय बताएंगे। तो इस प्रकार आप से उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि आने वाले पाठ पे आपको शीघ्र ही प्राप्त हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।